किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देख के उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और 2023 में भारत का भविष्य के इस विशेष एपिसोड में। आपने अपनी राशि का राशिफल देखा है, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं संपूर्ण भारत के बारे में कि 2023 में भारत पर कौन से ग्रहों का या किस राशि का, या फिर ये बोल सकते हैं कि जब जब भी ग्रहों का परिवर्तन होगा तो गोचर कौन सा हावी रहेगा और उससे हमें क्या मिलेगा। भारत और चीन के बीच एक बार फिर सीमा विवाद बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा यूएन में प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अभद्रता और कश्मीर का राग अलापना और चीन में कोरोना की वापसी, ये कुछ मुद्दे हैं जो हमें चिंतित कर रहे हैं कि 2023 में भारत का भविष्य क्या है। इससे पहले भी 2019 के अंत में 15 दिन में ही 2 ग्रहण होने के कारण महामारी की भविष्यवाणी की गई थी। फिर 2020 में कोरोना की गति धीरे धीरे होने की भविष्यवाणी की गई थी। फिर 2020 के अप्रैल में ही पाकिस्तान और इमरान खान पर भी अलग अलग से भविष्यवाणी की गई थी, एपिसोड बना करके, जो कि आपको इसी चैनल पर उपलब्ध है, आसानी से आप देख सकते हैं, जो कि सच हुई है। अब इसी अनुभव और समझ के साथ में 2023 में भारत के भविष्य पर ज्योतिष के संदर्भ में भविष्यवाणी कर रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में 9 दिसंबर 2022 को झड़प हुई। दरअसल इस समय रूस यूक्रेन तनाव के साथ साथ ही चीन और ताइवान तनाव भी बढ़ रहा है। दूसरी ओर खाड़ी के देशों में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। स्वतंत्र भारत की कुंडली से देखें तो वृषभ लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है भारत की। मंगल का गोचर वृषभ राशि अर्थात लग्न में ही है, जिससे आगजनी भूकंप जैसी घटनाएं घट रही हैं। वहीं देश की सेना पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह माना गया है और यह आक्रोश के कारक है। मौजूदा समय में पाप ग्रह कहे जाने वाले राहु भी क्रूर ग्रह मंगल के घर में विराजमान है। इसके प्रभाव से पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ज्योतिष में शनि और बृहस्पति बेहद महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और इसका प्रभाव देश और दुनिया पर सबसे अधिक पड़ता है। राहु को मायावी ग्रह कहा जाता है। राहु के कारण जनता प्रभावित होती है। तो देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं गोचरवशात, लेकिन वर्ष के आरंभ में उन पर न्याय के देवता शनि की दृष्टि पड़ रही है। वर्ष के आरंभ में राहु के 12वें भाव में गोचर होने से बाहरी लोगों से कुछ कष्ट संभव है और शनि धीरे धीरे कुंभ राशि की ओर बढ़ रहे हैं। नए वर्ष में 2023 में 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि कुछ महीने पहले से ही गोचर के फल देने लगते हैं, यह आपको मालूम है और कई बार मैंने बतलाया। 17 जनवरी 2023 को शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो उनकी नीच की दृष्टि मायावी ग्रह राहु पर होगी। इस दिन से भारत को शनि का ढैया लग जाएगा, जो कि 29 मार्च 2025 तक निरंतर रहेगा। तो 13 मार्च से मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे अर्थात मारक भाव पर। मंगल सेना के कारक है और मंगल को सेनापति कहा जाता है। वहीं गोचर से शनि की नीच की दृष्टि राहु पर होगी। बृहस्पति सिंहासन को दर्शाता है। ऐसे में देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी 13 मार्च के बाद में कुछ ऐसे बड़े निर्णय ले सकते हैं जिससे देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो सकते हैं। और इस समय बहुत सी पार्टियां देश को अस्थिर करने की कोशिश करेगी या अपना राजनीतिक एजेंडा लागू करने की कोशिश करेगी और देश में राजनीतिक संकट पैदा करने का प्रयास करेंगे। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे अर्थात मेष राशि में आ जाएंगे, राहु के साथ में आ जाएंगे। तो हो सकता है कि पड़ोसी देशों से छुटपुट घटनाएं बढ़ जाए, युद्ध की संभावना दिखाई देने लगे और इस युति को गुरु रव चांडाल योग भी कहा जाता है और इससे जनता परेशान होगी। बृहस्पति और राहु की युति और 10 मई से मंगल का नीच राशि अर्थात कर्क राशि में गोचर होने से देश की सेना और पुलिस को बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। मई के महीने में देश बड़े उन्माद के योग दिखाई देंगे। ऐसे में आने वाले समय में देश की सेना को अलर्ट मोड पर जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। या ऐसी सूचना या ऐसी जो न्यूज़ है वो आपको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी न्यूज़ चैनल्स में। जब तक राहु और बृहस्पति साथ साथ रहेंगे अर्थात 30 अक्टूबर 2023 तक,
तब तक उथल पुथल ज्यादा रहेगी। और इसमें भी शनि के 17 जून 2023 को वक्री होने पर देश के उद्योगों पर अर्थात इंडस्ट्रीज पर, फाइनेंशियल सेक्टर पर और साथ ही साथ जो यूथ है, युवा है और एजुकेशन सेक्टर में नेगेटिव असर दिखाई देने लगेगा। अंततः 4 सितंबर से जब भाग्येश बृहस्पति वक्री होंगे तब स्थिति काबू में आने लगेगी, क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है, जब पापी ग्रह वक्री होते हैं तो अति पापी हो जाते हैं, अति क्रूर हो जाते हैं, और सौम्य ग्रह वक्री होते हैं तो अति सौम्यता देने लगते हैं। तो यहां पर जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो उनकी स्थिति आपको सपोर्ट करेगी, और यही स्थिति 30 अक्टूबर को राहु के मीन राशि में प्रवेश से और ज्यादा राहत देगी। और फिर 4 नवंबर 2023 को शनि के मार्गी होने से अथवा अपनी वक्र स्थिति से हट जाने से स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। अब 2023 में और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो 2023 में अनेक बदलाव संभव है। 2023 में घरेलू स्थितियां कुछ अच्छी बनेंगी, सभी की पॉजिटिविटी प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। हेल्थ संबंधी समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन हर किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर के लोग उत्साहित रहेंगे। सुख सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए भौतिक वस्तुओं को जोड़ेंगे, अर्थात उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो 2023 में भारत वर्ल्ड में, विश्व में अपना स्थान प्राप्त करेगा। विश्व में भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और इसके कारण भारत की परंपरा और संस्कृति को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम होंगे जो दुनिया को नई राह दिखाएंगे, नई दिशा दिखाएंगे। मूलभूत सुविधाओं के लिए तो प्राचीन जीवन पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। संपूर्ण विश्व में भारत का नेतृत्व, भारत को लीडरशिप सराहनीय मानी जाएगी, अर्थात उनकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और विदेश संबंधी नीतियों का परिवर्तन होने के योग भी बनेंगे। तो दूसरी तरफ आतंकवाद बढ़ने के योग भी है, जिससे भारत और आसपास के नजदीकी देशों के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है और या फिर धर्म जाति को लेकर के कुछ विशेष कार्य संपन्न हो सकते हैं। शनि के परिवर्तन मात्र से युद्ध की आशंका की कल्पना की जा सकती है, पर बृहस्पति अपनी स्वराशि पर होने से आपदा कारक स्थितियों को बनने नहीं देंगे और आपसी सुलह के योग बना देंगे। तो वहीं चीन और जापान में प्राकृतिक दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ सकती है, बाढ़ या भूकंप जैसी घटनाएं होंगी। विश्व युद्ध की स्थिति बनते बनते रह जाएगी और राहु की स्थिति 30 अक्टूबर 2023 से बदल जाने पर, जिसके कारण भी युद्ध की स्थिति में शांति व्याप्त हो जाएगी, अर्थात राहत मिलेगी। 2023 में वर्ल्ड लेवल पर आर्थिक स्थितियां सुधर सकती हैं, व्यापार में इंप्रूवमेंट आएगा और शेयर बाजार भी इंप्रूव करेंगे या काफी उछाल में रहेंगे। अपने करीबी देशों से भारत अच्छे संबंध रखना लाभकारी सिद्ध होगा और न्यायालय के मामले ज्यादा बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आंतरिक विवाद, मर्डर या चोरी जैसी घटनाएं अधिक घटित होंगी। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय आर्थिक व्यवस्थाओं में 2023 बहुत अनुकूल रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। भारत की जीडीपी और आर्थिक स्ट्रेंथ अर्थात आर्थिक कोष 2023 में बढ़ता दिखाई देगा। इस वर्ष सामान्य जन के लिए भी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी बनी रहेगी, जिससे हर मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं और ज्यादा वस्तुओं को खरीदने में पैसा खर्च करेगा या उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। वहीं प्राकृतिक आपदाओं से भी भारत को आर्थिक नुकसान होने की संभावना है 2023 में ही। तो जब जब भी मौसम परिवर्तन होगा या बारिश का सीजन होगा तो हमें सेफ साइड में रहना पड़ेगा और हो सकता है बाढ़ से हमें नुकसान की स्थिति बन जाए। तो 2023 में प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ी परेशानी दिखाई दे सकती है, वो भी 2023 के मिडल में। जून 2023 से वापस आर्थिक स्थिति डेवलप होगी, वापस स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। 2023 में राजनीतिक स्थिति की बात करें तो भारत की दुनिया में एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। अपने बेसिक टारगेट है उसको प्राप्त करने के लिए राजनीतिक चेहरे विशेष रूप से प्रगति करेंगे। सांस्कृतिक स्थितियां, सामाजिक गतिविधियों में वृद्धि से भारत अपनी सशक्त पहचान बनाने में सक्षम होगा। तो साथ ही कई बड़े बड़े नेताओं के शोक समाचार भी प्राप्त होंगे 2023 में, जो भारत के लिए एक प्रकार से बड़ी अपूर्णीय क्षति साबित होंगे। वर्ष का मध्य थोड़ा कठिन समय हो सकता है, तो कई राजनीतिक बदलाव भी नजर आएंगे।
वैश्विक समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ेगा, जिसमें राजनीति एक मुख्य कारण हो सकता है। वर्ल्ड लेवल पर राजनीति में कुछ घटना चक्र ऐसे होंगे जो बहुत से देशों की सत्ता बदल सकते हैं, सत्ता एक प्रकार से पलट सकती है और सब पूरी दुनिया में एक बार फिर से भारत राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी योग्यताओं और सफलताओं के साथ आगे बढ़ेगा। 2023 में स्पोर्ट्स की बात करें तो भारत आगे रहेगा और खेलों में कई क्षेत्रों में भारत गोल्ड या सिल्वर ला सकता है और नए नए खिलाड़ियों के साथ में आगे बढ़ता दिखाई देगा। आइए अब बात करें 2023 में एजुकेशन की। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को यह वर्ष बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा या बहुत अच्छा लाभ देगा। वर्षों से चली आ रही जो एजुकेशन संबंधी पॉलिसीज है या एजुकेशन संबंधी कोई प्रॉब्लम्स है, उसका निदान और एजुकेशन मॉडल में भी पॉजिटिव चेंजेस के सुझाव सामने आएंगे और लोग इसको एप्रिशिएट करेंगे। आईटी कंपनियों से जुड़े लोगों में या क्षेत्रों में युवाओं का रुझान बढ़ेगा। विज्ञान के क्षेत्र में कई नए परिवर्तन सामने आएंगे। स्टार्टअप कल्चर जोर पकड़ेगा और अच्छी फंडिंग लाने में भारतीय लोग सक्षम साबित होंगे। तो ये था 2023 में भारत को क्या मिलने वाला है, हमें किस सेक्टर में ध्यान रखना है और किस सेक्टर में हमें समस्याएं आ सकती है। 2023 बस आने ही वाला है और हमको भी नए प्लान के साथ में, नए टारगेट के साथ में, नए अचीवमेंट का संकल्प लेते हुए 2023 में प्रवेश करना है और साथ ही साथ आपको सावधान रहना है महामारी से, बीमारियों से। और जो आपने लॉकडाउन एक बार देख चुके हैं, 2 बार देख चुके हैं, उसे तीसरी बार हमें नहीं देखना पड़े, ये एफर्ट हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा। हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने को, स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका 100% पालन करें और अपने आप से भी जितने रेस्ट्रिक्शन अपने खुद पर रख सकते हैं वो आप रखने की कोशिश करें। और जो मैंने बहुत बार आपको बतलाया है कि हमें कोरोना ने वापस जो एक समय काल में, प्राचीन काल में हम जो लोग रहते थे, वो यादें आपकी ताज़ा कर दिए कि वापस हम हाथ धो करके, पैर धो करके घर में प्रवेश करते थे, जूते घर में नहीं लाते थे। बहुत सारी बातें वापस 1-2 दिन में मैं एपिसोड के माध्यम से वो सब चीज़ें आपको याद दिलाऊंगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।